नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन के वैसे क्वेश्चंस जो कि आपका ग्रुप डी 2025-26 के पेपर में पूछे गए थे। बने रहिएगा क्लास के अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। पीछे की क्लास में हमने कंप्लीट 2D और 3D का फॉर्मूला आपको जो है अच्छे से करा दिया था, फॉर्मूला का रिवीजन आपको करा दिया था। फॉर्मूला से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चंस को समझना कि क्वेश्चंस पे इन फॉर्मूला का उपयोग आपको कैसे करना है। तो आज के क्लास में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे घनाभ से है और घनाभ का जो है आप सभी फॉर्मूला पीछे के क्लास में देख चुके हैं। घनाभ का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको एल से बोलते हैं क्या होगा, 2 × L + B × H। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वह भी आपका यही हो जाएगा। किसी कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसी कमरे का या घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही उसके चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। विकर्ण की बात करें तो √L² + B² + H²। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित भी क्वेश्चन आज के क्लास में आपको मिलेगा। जब हम इन घनों को एक साथ सटा करके रखेंगे तो हमारा एक घनाभ तैयार होगा और एक ऐसा घनाभ तैयार होगा जिसका लंबाई जो है, जितना हम घन सटाएंगे उसके भुजा में उतना गुना होगा लंबाई में, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई आपका सेम रहेगा। ठीक है। और एक यह भी कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ध्यान हम लोग का नहीं जाता है। यदि एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल यानी 3 पड़ोस के सतहों का क्षेत्रफल अगर XYZ, देखिए XYZ जो है 3 अलग अलग 6 सतह होता है ना, तो हर 2 सतह सेम टाइप का होता है। जैसे फर्श और छत सेम टाइप का होता है, तो यह लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 3 सतह का संलग्न सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, √L/B √ हमें यहाँ पे XYZ कर लेना है। यह आपका XYZ होगा, क्या होगा, XYZ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है। बोला यह गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके से डाटा दिया जाए, इसका मतलब एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, दूसरा ऊंचाई है। विमाओं वाले एक घनाभाकार टैंक का आयतन, तो भाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को गुना कर लीजिए। अब गुना करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 9 से गुना करना है, यानी हमारा आंसर कौन होगा, जो 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से कटने वाला संख्या होगा। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यही तो करेंगे आयतन निकालने के लिए। तो जब आप इस तीनों नंबर का गुना करिएगा तो उसमें एक नंबर 9 है, और किसी भी संख्या में 9 से गुना करने पर एक ऐसा नंबर आता है जो 9 से कटने वाला हो। तो यहाँ देखिए तो 8 4 12 3 15, यह 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9 3 बचा, यह भी 9 से नहीं कटेगा। और 6 4 10 8 18, यह 9 से कट जाएगा। यहाँ पे 8 4 12 4 16, यह भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं। जो हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो केवल इकाई अंक का कैलकुलेशन करिए। देखिए 3 चौके 12, इकाई अंक 2, 2 9 18, यानी इकाई अंक 8 वाला ही हमारा आंसर होगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी सवाल आपका पूछा गया था ना 2025-26 के अंदर, उसमें 90% सवाल जो है वो आपका देख करके सोल्व हो जाएगा। पाई के वैल्यू से सोल्व हो जाता था, यानी 11 के जो मल्टीपल है इससे सोल्व आपका क्वेश्चन हो जा रहा था। सवाल नंबर 2 पे आइए, देखिएगा क्या है। 5 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दे दिया है। एक आयताकार पानी की टंकी, आयताकार पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी मतलब घनाभ के आकार का हो जाएगा। ठीक है। हमने आपसे कहा था कि घनाभ में 6 पृष्ठ होता है और सभी पृष्ठ क्या होता है, आयताकार होता है, तो इस वजह से बोला गया आयताकार। अब बोला है कि 1.5 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है, तो गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए एक पानी की टंकी है, उसका लंबाई चौड़ाई पता है, और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक जो है क्या है, उसमें पानी भरा हुआ है। गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। हम कैसे निकाल सकते हैं गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, समझिएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुना करेंगे हम ऊंचाई। ऊंचाई कितना है 1.5, इसको 3/2 लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी हम क्या निकाले, हम निकाले 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई से क्या निकलता है, किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप बोलिएगा यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्यों निकाले हैं, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो चारों दीवार होगा उसका, जो टंकी होगा उसका चारों दीवार आपका गीला होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही चीज तो किए हैं। इससे क्या निकलेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन चारों दीवारों के साथ साथ फर्श भी तो गीला होगा,
तो इसमें हम ऐड करेंगे फर्श का भी क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 5 थी या 15। कितना ऐड होगा इसमें, 15 ऐड होगा। बस इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। अब देखिएगा क्या वैल्यू होगा। अगर 2 से आप इसको काटिएगा 2 खत्म, 8 तरीक 24, 24 में 15 जोड़ेंगे 39। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल। गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल यही आपका कितना होगा, 39। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला यदि किसी घनाभ की लंबाई 21, चौड़ाई 2 और आयतन इतना है तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। आयतन में क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 9100 है आपका, 9198 है ना, तो 9198 आयतन है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन में अगर हम लंबाई गुने चौड़ाई से भाग करें, लंबाई हमारा कितना है 21 और चौड़ाई हमारा कितना है 2, क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा, निकलेगा ना। यह क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में अगर हम भाग कर दे किससे, अगर हम भाग कर दे इसमें आपका यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई से, तो ऊंचाई निकल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें हम लंबाई गुने चौड़ाई से भाग कर देंगे, इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊंचाई। अब सोल्व करिए, यहाँ देखिए क्या इकाई अंक से यह क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2। अब देखिए 2 में कितना से गुना करें कि लास्ट में 8 आ जाएगा, तो 9 से। तो लास्ट में 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, विकल्प ए है। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, सही आंसर। देखो हम यहाँ से पकड़ लिए ना, पूरा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जाएंगे। आप बताइए यहाँ इकाई अंक क्या होगा आपका, तो 1 में 2 से गुना करिए 2। अब यहाँ 8 है, तो 2 में कितना से गुना करें कि 8, चूंकि इसका यह मल्टीपल होगा ना, तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमारा 9 वाला ही आंसर होगा। अब चाहे तो पूरा काट के भी इसको देख सकते हैं, यही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। उस घन का आयतन क्या होगा जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 45। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 45 का क्यूब। तो 45 का इकाई अंक बताइए क्या है, 5। तो 5 का क्यूब अगर करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 5। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके घन से पूछे गए हैं वह आपका इसी तरह से 45 है, 41 है, इस तरीके से दिया गया था। आप 45 का क्यूब, 41 का क्यूब, 71 का क्यूब करने में जाइएगा, केवल इकाई अंक से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। देखिए 45 का हम क्यूब करेंगे तो 45 का इकाई अंक 5 है ना, तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 125 मिलेगा। यानी कि क्या मिलेगा हमें, 5 ही मिलेगा। इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी जिस संख्या का आपका इकाई अंक 5 होता है उसके क्यूब करिए, स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दूसरा एक तरीका यह भी था कि 45 जो है आपका क्या है, 9 गुने 5, यानी अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 9 का ही मल्टीपल मिलेगा, यानी हमारा आंसर कौन होगा, जो 9 से कटने वाला होगा। तो ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 41 मीटर कोर वाले, यानी साइड्स सबका यहाँ पे कोर दिया गया है, किनारा दिया गया है 41 मीटर। बोला घन का आयतन, तो 41 का क्यूब करेंगे तो 41 का इकाई अंक 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1, यानी क्या मिलेगा, 1। यानी हमारा आंसर कौन होगा, जिसका इकाई अंक 1 होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर आधारित, और सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही इकाई अंक से निकाल सकते हैं। घन का भुजा पता है, हमें क्या निकालना, आयतन। आयतन होता है भुजा का क्यूब, 41 का क्यूब करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए, देखिए यहाँ पे किसी घन का आयतन है 1728, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्या पूछा है हमें, घन का हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है ये आपका, 6a² होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ होता है और सभी पृष्ठ वर्गाकार होता है, इस वजह से इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका 6a² होता है। यानी हमारा जो आंसर होगा वह 6 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, 6 का मतलब 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इसको देखिए 4 4 8 और 1 9, यह तो 3 और 2 से कटेगा। ठीक है, ये 6
12 4 16 यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसको चेक करिए, 8 6 14 4 18 यह भी हो सकता है, 6 4 10 4 14 यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी अब हम दो ऑप्शन में आकर के फंस चुके हैं। अब यहाँ देखिए घन का आयतन 1728 है, तो आप बताइए कि अगर आयतन 1728 है तो भुजा कैसे निकलेगा? इसका क्यूबिक रूट करके निकलेगा ना। और 1728 का क्यूबिक रूट क्या होता है? 12। यानी हमारा आंसर होगा 6 गुने 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 गुने 6 करेंगे तो वैल्यू 144 से तो बड़ा ही आएगा। यानी क्या आएगा? विकल्प बी। तो विकल्प बी हमारा आंसर। घन का आयतन 1728। आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब क्या होता है? आयतन। तो अगर मान लीजिए कि भुजा 5 है तो आयतन 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। लेकिन अगर आयतन दे रखा है तो भुजा कैसे निकालेंगे? तो 125 का घनमूल कर देंगे। अगर भुजा 6 है तो आयतन 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आयतन ही दे दिया तो आयतन का हम लोग क्यूबिक रूट कर लेंगे, घनमूल कर लेंगे। तो 216 का घनमूल क्या होता है? 6 होता है, तो 6 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं घन की भुजा। और फिर हमें बताना था इसका क्या? हमें इसका बताना था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि 6a² होता है। घन में कुल मिलाकर के कितना सतह? 6 सतह। संपूर्ण यानी सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल 6a²। आगे देखिए, यहाँ बोला है 60 45 30 बीमा वाले एक ठोस लकड़ी के घनाभ को 5 सेंटीमीटर कोर वाले पूर्णतः छोटे घनों में काटा जाता है तो बनने वाले घनों की संख्या। घनाभ से घन बनाना है, ठीक है। घनाभ से क्या बनाना है? घन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग करेंगे। तो घनाभ का आयतन कितना है? घनाभ का आयतन देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन का भुजा कितना है? 5। तो 5 से भाग करेंगे। यानी इसका अगर आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 से सबको काटिए, 5 से 60 को काटिएगा, क्या वैल्यू मिलेगा आपको? 12। 5 से अगर आप इसको काटिएगा क्या मिलेगा? 9। और 5 से अगर आप काटते हैं 30 को, क्या मिलेगा? यहाँ पे 6 मिलेगा। यानी हमारा आंसर 9 से कटने वाला होगा। तो 5 4 9 यह आपका 9 से नहीं कटता है। 6 4 10 8 18 यह हमारा आंसर हो सकता है। 9 2 11 नहीं होगा। यह भी आपका 6 2 8 2 10 नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 गुने 9 गुने 6, 12 गुने 9 गुने 6 करिएगा, 648 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप बोलोगे यह क्या किए? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 60 45 30। 60 है, इसके अलावा 45 है, इसके अलावा 30 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखा है घनाभ का। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। तो अगर यूनिट सेम है तो सीधे कैलकुलेशन में आप जाइए, यूनिट लिख के बार बार जो है आप अपना समय बर्बाद नहीं करिए, ठीक है। चलिए, तो यह क्या हो गया? यह हो गया आपका घनाभ का आयतन। अब बोला है इसमें 5 सेंटीमीटर कोर वाला घन काटा गया है। तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग करिए। तो घन का भुजा कितना दिया है? 5। तो आयतन क्या होगा? 5 का क्यूब। घन का आयतन तो यही होता है। तो इसी वजह से हम 5 से सबको काट लिए। तो 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 6 बार में। हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है, लेकिन उस प्रोसेस को कंप्लीट फॉलो करने का आपको जरूरत नहीं है। यहाँ जब काटे तो यह आपका 12 होगा, यह आपका 9 होगा, यह आपका 6 होगा। 9 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल हम खोजेंगे, हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए। यहाँ देखिए, यदि किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल XYZ है तो इसका आयतन √XYZ होगा। अभी जस्ट देखे हैं, 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल XYZ है। देखिए XYZ क्या है? 3 आसन्न सटे हुए फलक का क्षेत्रफल। तो आयतन कैसे निकालेंगे? √XYZ कर देना है। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल इतना 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 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 108 गुने 60। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 108 गुने 60 गुना कितना? गुना हमारे पास है 45। और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा जो है वह घनाभ का आयतन हो जाएगा। जब भी घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल, 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, LB BH और LH यह दे रखा है। तो LB का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में? LB का वैल्यू यहाँ पे 108 है। क्षेत्रफल है ये, मतलब कि यह वैल्यू है आपका। दूसरा आपका 60 है और तीसरा जो है वह क्या है आपका? तीसरा वैल्यू आपका यहाँ पे 45 है। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन को अपने सुविधा अनुसार हम कुछ भी करते हैं, आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। हम यहाँ गुना करते हैं। तो अगर बाएं तरफ वाले सबको गुना करिएगा तो L 2 बार L स्क्वायर, B 2 बार B स्क्वायर, H 2 बार H स्क्वायर, यानी इधर हो जाएगा LBH का होल स्क्वायर। और इधर आपका क्या होगा? इधर आपका होगा 108 गुना 60 गुना कितना? 60 गुना 45। अब आप बताइए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसका रूट होगा। और रूट क्या होगा? LBH। LBH का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब आयतन। आयतन कितना होगा? √108 गुना 60 गुना 45। तो इस वजह से हमने आपसे क्या कहा है कि डायरेक्ट आप इतना करिएगा, इस प्रोसेस में नहीं जाइएगा। बस यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए,
यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे वर्गमूल। 108 है, 60 है, 45 है। फटाफट से बताइए कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। वैल्यू को आप फैक्टराइज करके मान निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, आप एक चीज देखिएगा, यहाँ हमारे पास एक जीरो है, पूरा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, एक जीरो है। और यहाँ देखिए, यहाँ सम संख्या और इधर 5 है, मतलब एक और जीरो, मतलब अंदर में 2 जीरो मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा तो सॉल्यूशन आपका कितना आसान हो जाएगा, समझिएगा। एक तो जीरो यह वाला है, और इसके अलावा सम संख्या से 5 में किसी भी संख्या के साथ 5 है, उसका अगर सम संख्या के साथ गुना करिएगा तो एक जीरो और, यानी इसके गुणनफल में ना 2 जीरो मिलेगा, यानी इसके वर्गमूल में एक जीरो आएगा, तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में जीरो है। हम पूरे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जाएंगे, अगर आपका मन है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे ना कि यहाँ जीरो है, तो जीरो है तो इसके अलावा भी कहीं ना कहीं और जीरो होगा, क्योंकि 2 जीरो में से ही एक जीरो निकलेगा, एक जीरो वाला का तो वर्गमूल होगा ही नहीं। तो एक जीरो है, यहाँ देखिए 5 है इसमें, और इसमें 2 है, यानी 5 2 मिलकर एक और जीरो बना देगा, तो अंदर में 2 जीरो, वर्गमूल में एक जीरो, आंसर विकल्प सी हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें जीरो आपका शामिल है। आगे देखिए, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताइए, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही दिया है ना, 4 3 और 2 है, इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, और इसके अलावा ऊंचाई का यह आपका अनुपात दे रखा है। तो हम अगर प्रत्येक में x लगा देंगे, ठीक है, x क्यों लगाते हैं आपको पता है ना, ये जो अनुपात होता है ये आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है, कट कटा के इतना वैल्यू आता है, तो पहले कितना गुना था नहीं मालूम है, तो प्रत्येक में हम x लगा दिए, तो लंबाई 4x, चौड़ाई 3x और यह 2x। आप बताइए कि आयतन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24x3, यानी हमारा जो आंसर होगा वह 24 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, यह कह सकते हैं, यानी 24 से कटने वाली कोई ना कोई संख्या होगी। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अगर हम करते हैं तो 24x3 आता है, तो x का जो भी मान आएगा उसका तो हम क्यूब करके 24 के साथ गुना करेंगे ही, तो 24 के साथ अगर किसी संख्या में गुना करिएगा तो वह 24 से कटेगा, और 24 से कौन संख्या कटता है, जो 8 और 3 दोनों से कटे, तो 8 से कटने वाला देखिए तो संख्या कौन है यहाँ पे, 8 छक्के 48, यहाँ बचेगा 5, 8 सते 56, या 8 से कट रहा है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए यह वाला आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 और 1 6 6, यह आपका 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 5 और 1 6 6, यह 5 है, यह आपका 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 5 और 1 6 6, एक बच गया, यह आपका नहीं कट रहा है 3 से, तो 3 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो जो 3 से कटेगा वही आपका 24 से भी कटेगा। जो 3 से कटेगा 24 से कौन कटेगा, जो 3 और 8 दोनों से कटे, तो यह सब ऐसा नंबर है जो 3 से नहीं कट रहा है, तो इसकी तो संभावना ही नहीं है 24 से कटने का, एकमात्र ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो इसका कंप्लीट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या बोला है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 832 है, तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच करके, वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, फिर x का वैल्यू इसमें पुट करिए, पुट करने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। बेसिक जितना मन करे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक से जाने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब आइए, अगर हम इसको बेसिक से करें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताइए, हम ऐसे कर सकते हैं ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 तिया 12x², ठीक है, एल बी हो गया, बी एच तो 2 तिया 6x², और प्लस एल एच तो 4 दूना 8x² होगा। यही तो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है 832, तो बराबर में लिखिए 832। और देखिए यहाँ पे 12 6 18 8 कितना हो जाएगा 26, 26 दूना 52, यहाँ पे हमारे पास हो गया 52x² बराबर, यहाँ पे वैल्यू क्या है 832 है। देखिए तो 12 है ना, तो 12 6 18 8 26, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 4 3 2, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम इसको काटे तो देखिए यह वैल्यू कितना बार में कटेगा, यह आपका पक्का इसको काट रहा होगा, तो अगर हम इसको काटे तो देखिए पहले 13 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं इसको, तो 4 दूना 8 और 0 4 8 32, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 13, अब 13 से काटिए तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब हमारे पास आ 13 छक्के 78, तो x² का मान 16 है, तो x का मान क्या होगा भाई, जब स्क्वायर का मान 16 है तो x का मान 4 होगा, तो x का मान यहाँ से आ गया। अब x का मान आ गया तो आयतन क्या होगा, तो आयतन हमारा जो है यही तो होगा, कितना 4 तिया 12 दूना 24x³, तो 24 गुना x³ करिए, तो 24 गुने x³, x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 गुने 4,
कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू आपका 1500 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो बेसिक यह तरीका है। हम चाहते तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना घनाभ का, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 3 7x, और गुना ऊंचाई कितना होगा, 2x। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 2 गुने फर्श का क्षेत्रफल, है ना, 4 तिया 12x²। इससे भी तो निकल जाएगा, देखिए तो 7 दूना 14 दूना 28, और 28 और 24 कितना, 52x²। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। और उसके बाद फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे। जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। इससे भी आपका क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो 2 LB प्लस BH प्लस LH, यह जो फॉर्मूला है यह लगा सकते हैं। आगे बढ़िए। एक घन और एक घनाभ का आयतन बराबर है। घन की भुजा 10 है, घनाभ का भुजा 1 2 4 के अनुपात में। घनाभ के सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे घनाभ की भुजाओं में ही यह रेशियो दिया है ना, 1 2 4 का। ठीक है, घनाभ के भुजा में ही रेशियो दिया 1 2 4 का। यानी एक चीज तो तय है कि घनाभ का जो सबसे बड़ा भुजा होगा वह 4 से कटने वाला कोई ना कोई नंबर होगा। तो यह ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हमें तुक्का भी लगाना होगा तो इसी दोनों में से किसी को चुनेंगे। ठीक है, अब चलिए, हमारा काम यहाँ से नहीं बन रहा है। क्यों काम नहीं बन रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसा है जो कि 4 से कटने वाला है, तो सॉल्यूशन करना पड़ जाएगा। बोला है एक घन और घनाभ का आयतन बराबर। अब यहाँ पे देखिए, घनाभ का भुजा इतना दे रखा है, तो हम सब में x लगा देंगे, तो 1x 2x 4x होगा। तो आयतन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 एकम 8x³। आयतन कितना हो जाएगा, 8x³ किसका, घनाभ का। और घन का आयतन कितना, घन का आयतन आपका 10 दिए, भुजा 10 है तो 10 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा, होगा। अगर 8 से काटिएगा इसको तो यह 125 बार में कटेगा। x³ का वैल्यू 125, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो x का वैल्यू अगर 5 आ गया तो आप बताइए यहाँ से कि सबसे बड़ा भुजा घनाभ का क्या होगा, 4x, यानी 5 चौके 20, विकल्प ए आंसर। समझ पा रहे हैं। घन और घनाभ का आयतन बराबर है। घन की भुजा 10 तो आयतन 10 का क्यूब, और घनाभ का जो विमा है, घनाभ का जो यहाँ पे क्या दे रखा है, भुजा दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे है 1x लगा दिए, इसमें भी x लगा दिए, इसमें भी x लगा दिए। तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 1 गुना 2 2 चौके 8 8x³। 8x³ का मान यहाँ डाल दिए, यहाँ से x का मान आया। x का मान आया, पूछा है घनाभ की सबसे लंबी भुजा 4x। 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की एक आयताकार गुटके का आयतन 10,368 है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 3:1 का अनुपात है। पूरे पृष्ठ को 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश करने का लागत, यूनिट चेक करिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यूनिट देखने का जरूरत नहीं है। आप बताइए क्या करना है। यहाँ पे बोला है यदि इसके पूरे पृष्ठ को 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने का कुल लागत। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या अनुपात है, 3 2 और किसका, 1 का, यही है ना। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें पॉलिश करना है। तो आप बताइए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो आप बोलोगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 लंबाई गुना चौड़ाई तो 6x² प्लस BH तो 2x² और प्लस LH यानी 3x²। यही तो होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बोलोगे हाँ होगा। कितना, 3 2 5 2 6 11, 11 दूना 22, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा 22x²। ठीक है, कितना होगा, 22x²। अब जितना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका 2 गुना खर्च रहेगा, क्योंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर जितना क्षेत्रफल होगा उसका प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 रुपया खर्च, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इतना गुने 2, यानी हमारा आंसर 22 दूना 44x² होगा। यानी ऐसा ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो 44 से कटे। और 44 से कोई संख्या कब कटेगा, जब वह 4 से भी कटे और 11 से भी कटे। वो जो ऑप्शन जो 4 और 11 से कटेगा, यह वाला आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अब आगे चलिए, बाकी यह 4 से कट रहा है, यह 4 से कट रहा है। 11 से चेक करिए तो देखिए 6 3 9 6 3 9। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल। तो देखिए 6 और 3 9, 3 और 6 9, 9 - 9 0, यह आपका 11 से कट जाएगा, यह हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए 6 5 11, 6 3 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 6 3 9, 6 4 10, 9 में से 10 घटाएंगे 1, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी हमारा आंसर कौन होगा, विकल्प ए। हम पूरा सॉल्यूशन करने के लिए नहीं गए, क्या निकालना था,
यदि पूरे पृष्ठ को 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने का कुल लागत क्या होगा? तो हम सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा था, इससे जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया, इतना गुना 2 इसको कुल लागत लगेगा, यानी 44x² इसका टोटल लागत होगा। हम x का वैल्यू निकालने के लिए नहीं जाएंगे, अगर निकालना होता तो कैसे करते? हम इसका पहले आयतन निकालते, आयतन के बराबर इसको रखते, यहाँ से x का मान आता उसको इसमें पुट करते। उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रक्रियाओं का कोई रोल नहीं है, प्रक्रियाओं का नंबर नहीं मिलता है। आगे बढ़िए। बोला एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में यह रेशियो है, ठीक है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई इतना है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बताइए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम इन सब में x लगा देते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो सब में x लगा दीजिए। अब बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर 2 × LB, यानी 8×5 = 40x²। जब x लगा हुआ है तो x² के फॉर्म में ही आएगा, प्लस BH 5×3 = 15x², और प्लस LH कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3×8 = 24x²। इतना ही तो होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 24 15 39, 39 और 40 कितना हो जाएगा 79। कुछ गलत तो नहीं किया? 8×5 = 40, 5×3 = 15 और 8×3 = 24। तो 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, 55 और 4 59, 59 और 20 79, 79 गुना 2, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, 158x²। यही तो होगा, यानी जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो आपका 158। इन कैसे निकलता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, हम ऐसे करते हैं, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, तो 64x² हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25x² हो जाएगा। कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा। और प्लस ऊंचाई 3 है तो 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा। यह होगा इसका विकर्ण, और विकर्ण कितना है 21√2 है। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। यहाँ देखिए, अगर इधर से रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कर लीजिए आप। यहाँ इधर देखिए क्या है, 4 5 9 9 18, 8 हासिल 1 और 1 7, 7 2 9, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 98, 98x² बराबर इधर वैल्यू क्या होगा, इधर वैल्यू हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, कुछ वैल्यू यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है क्या? अगर हम इसको काटे, 2 से काटे तो यह कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8 और 2 नमा 18। और अगर इसको हम काटे 49 से तो 49 से कट जाएगा, 7 से पहले इसको काटते हैं, 7 छके 42 और 7 तिया 21, और 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 नमा 63, 9 बार में। x² का मान 9, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर अब क्या होगा यहाँ से? तो हमारा आंसर देख लीजिए, 158x² होगा, तो 158 गुना x², तो x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो आंसर वह होगा जो 9 से कटेगा, जीरो वाला तो होगा नहीं। देखिए तो इकाई अंक जीरो नहीं होगा, 9 8 72 लास्ट में 2 वाला ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। भाई 9 है ना, तो 9 8 72 लास्ट में 2 वाला, 9 से कटने वाला, तो 2 2 4 6 10 और 1 11, यहाँ आंसर नहीं हो सकता है। 2 2 4 4 8 और 1 9, हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ पे हमें प्रोसेस करना पड़ा। आगे चलिए। 2 12 16 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघला करके एक घन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक घन की भुजा 2 है, दूसरा का 12 है, तीसरा का 16 है। भुजा वाले धातु के 3 घन को पिघला करके एक घन बनाया गया, 3 को पिघला करके एक घन बनाया गया। इसका मतलब तीनों के आयतन के बराबर जो नया वाला घन होगा उसका आयतन होगा। इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी हमारा आंसर यही होगा 6a²। तो 6 का मल्टीपल, यानी जो 6 से भी कटे, 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, तो 4 4 8 1 9 7 16, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 4 4 8 और 1 9 इसके आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। 4 4 8 और 1 9 यह भी आंसर हो सकता है हमारा, और 4 4 8 9 यह हमारा आंसर नहीं होगा। यानी 2 ऑप्शन में आके यहाँ पे अभी हम लोग फंसे हैं। आंसर हमारा 6a² ही होगा ना। बोला इस प्रकार बने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम a का मान निकालते हैं। अब बोला क्या है कि 3 घन को पिघला करके एक घन बनाया गया है। तो जब भी पिघला करके कटो, जब भी पिघला करके नया घन बनाया जाएगा उस केस में क्या होगा कि इन सभी घनों के, मोबाइल से भी हटा सकते हो, नहीं नहीं नहीं, चलिए। तो यहाँ देखिए 3 घन का भुजा इतना इतना है,
तो तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया। इसका मतलब इस तीनों के आयतन के योग के बराबर उस चौथे घन का आयतन होगा। तो उस चौथे घन का भुजा हम मान लेते हैं ए, तो इस चौथे का आयतन हो जाएगा ए का क्यूब, और इस चौथे का आयतन जो होगा बाकी तीनों घन के आयतन के बराबर। तो एक घन का भुजा 2 है तो इसका आयतन 2 का क्यूब होगा। दूसरा घन का भुजा यहाँ पे 12 है तो आयतन 12 का क्यूब होगा। और तीसरा घन का भुजा यहाँ पे क्या है आपका 16 है तो आयतन 16 का क्यूब हो जाएगा। अब बोलोगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ हमारे पास वैल्यू है आपका 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है आपका 8। 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। और 16 का क्यूब होता है 4096। सभी वैल्यू को आपस में आप जोड़िए, देखिए क्या मान आता है। अगर सभी वैल्यू को आपस में जोड़िएगा तो 6 8 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 22 हो जाएगा। 22 के लिए 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 2 है। 2 और 9 11, 11 और 2 13, 3 हासिल हमारे पास फिर से 1 है। 40 और 1 41, 41 और 17 58, यानी कि 5832। यह मान किसका है, ए क्यूब का। तो ए क्यूब का मान इतना है, तो ए का मान कितना होगा। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, पीछे से 3 अंक छाटिए, क्या दिख रहा है 5। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे कि 5 आएगा, तो या उससे कम तो 1, और इकाई अंक 2 है तो इकाई अंक 2 रहने पर इसका घनमूल 8 होता है। यह घनमूल के शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया जाता है। अब ए का मान 18, तो आप बताइए कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 6 गुने 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 6 गुना 324, तो 6 गुना 324 कर लीजिए। 6 गुना 324 का मान कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, 4 हासिल 2, 6 दूना 18, 4 छक्के 24, 4 हासिल 2, 6 दूना 18, 2 4 छक्के 24, 4 हासिल 2 है ना, 6 दूना 12, 2 14, 4 हासिल 1, क्षेत्रिक 18 और 1 19, 1944। विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 3 घन को पिघला करके एक घन बनाया गया, इसका मतलब इस तीनों घन के आयतन का योग इस चौथे घन के आयतन के बराबर। तो चौथे घन का भुजा ए माने, उसका आयतन इस तीनों के आयतन के योग के बराबर। ए क्यूब का मान इतना, ए का मान 18। अब घन का भुजा आ गया 18, हमें क्या बताना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, निकाल लिए। आगे बढ़िए। 10 सेंटीमीटर कोण वाले 6 घनों के सिरों के साथ जोड़ा जाता है। देखिए 10 घन को जोड़ करके जब जब हम लोग 10 घनों को जोड़ेंगे ना तो एक घनाभ बनेगा। और उस घनाभ का जो लंबाई होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस घनाभ का जो लंबाई होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है घन के कोर का लंबाई कितना है 10, यानी इसका चौड़ाई 10 रहेगा, ऊंचाई 10 रहेगा। लेकिन लंबाई कितना होगा, तो लंबाई 10 गुना जितने घनों को जोड़ा गया है उतना गुना हो जाएगा। तो 6 घनों को जोड़ा गया है यानी कि लंबाई 10 गुना 6 होगा। बस इतना ध्यान रखना है। जब भी आप सोचिए कि जो घन है, घन का एग्जाम्पल क्या है, लूडो है, आप उसको सटा सटा करके अगर रखते हैं तो क्या होगा कि चौड़ाई में अंतर नहीं आएगा, उसके ऊंचाई में अंतर नहीं आएगा, क्या होगा, उसका लंबाई केवल बढ़ेगा। तो यही हम लोग करते हैं कि लंबाई क्या होगा, लंबाई पहले से जितना है उसका उतना गुना लंबाई हो जाएगा जितने घनों को आप सटा रहे हैं। 6 घनों को सटा रहे हैं, 2 घन को सटाइएगा, जैसे मान लीजिए एक घन हमारा यह है, ठीक है, इसके साथ एक और घन सटा दिए तो लंबाई क्या होगा 10 और 10 20। अगर इसके साथ एक और सटा दिए तो 10 10 20 और 10 30 हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई में और इसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो है परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो परिणामी ठोस यही हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, आपका यहाँ पे लंबाई कितना हो गया 60 हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, घना बना है ना, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 60 गुना 10 600 हो जाएगा। एल बी प्लस बी एच, 10 गुने 10 कितना होगा 100 प्लस एल एच 10 गुने 60 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600 612 और एक 13, 13 का डबल कितना हो जाएगा 2600। 2600 आपके क्वेश्चन का आंसर। एल बी एच पता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय के लिए। 2 इंटू एल बी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। यही तो किए हैं। आगे चलिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले की त्रिज्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का चाहे आपसे पूछा जाए सी ए से या इसका पूछा जाए टी ए से, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो देखिए आर का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 पाई, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36। इसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो सकती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 144, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? आप बोलोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना है, 144 पाई है। अब यहाँ से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आप बोलोगे सर पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, क्या बचेगा, 2 4 छके 24, 36, आर स्क्वायर का मान 36, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 6 हो जाएगा। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या दे रखा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके इक्वल कर दिए। आगे बढ़िए, बोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद बनाया गया है। बनने वाले गेंदों की संख्या, जब भी गेंद का संख्या पूछे ना, ठीक है, जब भी बड़ा गोला से छोटा गोला बनाया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़े गोले की त्रिज्या ऊपर रखिए, छोटे गोले की त्रिज्या नीचे रखिए और इसका बस कर लीजिए क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 में 3 से भाग करेंगे क्या होगा, 3, तो 3 का बस आपको करना है क्यूब। आंसर इस क्वेश्चन का कितना, 27, विकल्प बी हो जाएगा। चाहे बात घन का करे या गोला का करे, दोनों में ही होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बड़े घन को पिघला करके अगर छोटा घन बनाया जाए, घनों की संख्या पूछा जाए या गोलों की संख्या पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग करेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला का त्रिज्या 9 है तो आयतन 9 का क्यूब होगा, और छोटा गोला का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई यहाँ भी रहेगा चूंकि गोला ही है, और आर क्यूब यहाँ त्रिज्या 3 है तो 3 का क्यूब। 4/3 पाई इधर भी इधर भी कट गया, क्या बचा, ऊपर 9 का क्यूब नीचे 3 का क्यूब। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9/3 इसका होल क्यूब लिखा जा सकता है, आप बोलोगे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहें कि जब भी बोला जाए एक बड़े गोले से एक छोटा गोला बनाना हो, गोलों की संख्या पूछे, तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या में छोटे गोले की त्रिज्या से भाग करेंगे और उसका कर लेंगे क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धातु के गोले को पिघला करके समान आकार के 27 गोला में ढाला गया। इसका मतलब यह हुआ कि ई जो आपका गोला है जिसका त्रिज्या 9 है, इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो त्रिज्या 9 है तो आयतन क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब। इसको 27 बराबर भाग में बांटिए, तो यह 27 भाग में बटेगा, यानी अब इसका जो आयतन है वह कितने भागों में बट गया, 27 भागों में बट गया। अब बोला है कि इसको छोटे गोले में ढाला गया, बोला है एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो पूरा गोला का आयतन है 27 भाग में बटा है, यानी एक छोटे गोले का आयतन जो होगा वह इस बड़े गोले के 27वें भाग के बराबर। तो छोटे गोले की त्रिज्या हम आर माने तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटे गोले का जो आयतन होगा वह बड़े गोले के 27वें भाग के बराबर, क्योंकि बड़ा गोला को 27 भागों में बांटा गया है। अब चलिए, जितने भाग में बांटेंगे आयतन उतने भाग में बटेगा, तो ये छोटा गोला का त्रिज्या आर माने तो आयतन छोटका का यह होगा, और यह कितना होगा, बड़का के आयतन के 27वें भाग के बराबर। 4/3 पाई इधर भी है इधर भी है, काट लीजिए। आर का मान बताइए क्या होगा, क्यूब है ना, तो 9 का क्यूब है तो ऊपर में 9 रह जाएगा, और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3। भाई घनमूल तो करना है ना, आर क्यूब, तो आर क्यूब का मान इतना है तो आर का मान घनमूल करिए, तो 9 के क्यूब इसका घनमूल 9 हो जाएगा, और यह 3 का क्यूब है तो इसका घनमूल 3 होगा। 9/3 का मान क्या होगा, 3, यानी त्रिज्या हमारा कितना हो गया, 3। बोले छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होगा, आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 पाई। आंसर विकल्प कितना, विकल्प डी हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। छोटे गोले का त्रिज्या 3 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, आयतन का फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही रहेगा। आगे देखिए, एक गोलाकार वाटर टैंक की त्रिज्या 21 है, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन, त्रिज्या 21 दिया है तो आयतन क्या होगा, आयतन हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, करेंगे ना, यानी आयतन क्या होगा इसका, 4/3 पाई के जगह 22/7 इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब का मतलब 21 का क्यूब, तो 21 गुना 21 गुना 21, यही तो होगा। यानी हमारा आंसर तो पक्का है कि 21 से कटने वाला संख्या होगा, क्योंकि 3 7 21 से 21 कट गया। अब आंसर कौन होगा, जो 22 का मल्टीपल हो, यानी 11 से कटे, जो 4 से कटे, जो 7 से कटे, जो 3 से कटे। बहुत सारे विकल्प है आपके पास। इकाइयां भी देख लीजिए, 4 दूना 8 8,
8 एकम 8, 8 एकम 8, इकाई अंक 8। इकाई अंक 8 वाला कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब इन दोनों में से ढूंढिए कि 3 से कौन कट रहा है। तो 8 8 16 3 19, यह तो 3 से नहीं कटेगा। 8 3 24 3 27, यह 3 से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर। अब बोलोगे 3 से क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई 21 का मल्टीप्लिकेशन है, इन सबको गुना करेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या में 21 से गुना कर रहे हैं मतलब वह नंबर 3 से कटने वाला होगा। 21 3 गुने 7 है। 21 क्या है? 3 गुने 7 है। तो किसी भी संख्या में अगर 21 से आप गुना करते हैं तो वह 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर तो वही होगा जो 21 के गुना में होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 37% बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 35,112 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो गोले का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां देखिए क्या करना है। त्रिज्या 37.5% बढ़ गया है, तो 37.5% का मतलब होता है 75/2 होगा। 75/2, पॉइंट हटाइएगा। 37.5 वैसे भी 75 का आधा है, वैसे भी पॉइंट हटाइएगा तो यही वैल्यू आएगा। अब इतना प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? नीचे में डबल जीरो। यह हो गया मान किसका? 37.5। अब चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 37.5 है तो 37.5 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? नीचे में डबल जीरो आ जाएगा। फिर पॉइंट हटाइए, नीचे में फिर से एक जीरो आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए आप। 25 से अगर आप इसको काटते हैं तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 12 बचेगा। 25 पंचे 125, और 25 से इसको काटते हैं तो 25 चौके 140 हो जाएगा। 5 से इसको काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 से काटिएगा तो 5 अठे 40। अब बोला है कि 3/8 बढ़ जाता है, तो बढ़ने का मतलब है कि कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना से? 3/8 की वृद्धि होती है। ये ना बोला है कि गोले की त्रिज्या को अगर इतना बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए, यानी अगर 8 है तो 8 से इसका त्रिज्या कितना कर दिया जाए? 11 कर दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या को अगर त्रिज्या में 3/8 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि त्रिज्या अगर 8 है तो 8 से कितना कर दिया जाए? 11 कर दिया जाए। तो आप बताइए कि त्रिज्या को अगर इतना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, बात गोले की हो रही है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल हो, त्रिज्या को अगर हम इतना करते हैं तो इसका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसका जो है टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, या वक्र पृष्ठ, दोनों तो सेम ही होता है। क्या होगा? बस इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। त्रिज्या अगर 8 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर आर स्क्वायर। त्रिज्या 11 है तो 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई, रेशियो में है, काट लीजिए, केवल आर स्क्वायर करिए। अब बोला है गोले का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक बात बताइए यहाँ पे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितना का हुआ, इसमें अंतर कितना का आ रहा है? तो 11 में से 4 घटाएंगे 7, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 57 का वृद्धि हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला था? 35,000, यहाँ पे बोला था 112 की वृद्धि हुआ है। 35,112 की वृद्धि हुआ है, जबकि आप बताइए अनुपात में कितना? 57 की वृद्धि। 121 हो गया 64 से, 57 की वृद्धि। गोले का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही अनुपात 64 का मान चाहिए, तो हम 64 से क्या करेंगे? 64 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, हमारा आंसर कौन होगा? जो 64 से कटने वाला होगा। ठीक है, 64 से कटने वाला ऑप्शन, 64 से वही कटेगा जो 8 से कटे। ढूंढिए, 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, यह हो सकता है। 8 चौके 32, यहाँ बचेगा 7, 74 नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 8 पंचे 40, 4 44 नहीं कटेगा, 8 पंचे 40, 1 नहीं कटेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। या तो पूरा बेसिक हो गया। त्रिज्या 8 से कितना हो रहा है? 11। 3/8 की वृद्धि, इतना का वृद्धि यानी 3/8 की वृद्धि, यानी 8 से 11 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 64 से 121 हो जाएगा। वृद्धि कितना का? 57 का। क्वेश्चन में बोला इतना का वृद्धि, तो यह वृद्धि जो है 57 को दर्शाता है। मूल पूछ रहा है, मूल क्षेत्रफल यानी 64 का मान 64 से गुना। वैसे भी देखिए, गोले का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यह बात तो पक्का है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर यही तो होगा, चाहे मूल गोला का पूछे या किसी भी गोला का पूछे, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा ना। तो हमें बताने गोला का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हमारा आंसर कौन होगा? जो 4 से कटेगा, ये होगा ना। इन सबको छोड़िए, अगर यहीं से सोल्व करना होता तो हमारा आंसर 4 से कटने वाला है। यह 4 से नहीं कटेगा, लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। यह 4 से नहीं कटेगा, लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। इसके अलावा यहाँ पाई भी तो है, इसके अलावा क्या है? पाई भी तो है।
और पाई का मतलब 22/7 यानी 1 2 यहाँ मिलेगा, तो 8 से भी कटने वाला होना चाहिए, 8 से कटने वाला यही मात्र ऑप्शन है। इससे भी नहीं पकड़ में आए तो पाई है, पाई का मतलब 22/7, तो कोई नंबर 22 के गुना में है यानी कि वह 22 से कटेगा मतलब 11 से कटेगा, तो 11 से कटने वाला ढूंढिए। यहाँ देखिए 3 4 7 4 11 9 4 13, यह आपका 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें इस कैलकुलेशन में भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम डायरेक्ट भी अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। आगे बढ़िए। त्योहारों के दौरान प्रसाद के रूप में 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा लड्डू बनाया गया, लड्डू बनाया गया मतलब गोला। अब आगे देखिए, पूजा के बाद भक्तों के में प्रसाद बांटने के लिए बड़े लड्डू को छोटे लड्डू बनाए जाने का निर्णय लिया गया। पहले बड़ा लड्डू बना लिया, अब उसको छोटा लड्डू बना रहा है, यानी बड़े गोले से छोटा गोला। बड़ा गोला जो था वो आपका कितना था, 32 सेंटीमीटर का था, और जो छोटा गोला बनाना है वो 2 सेंटीमीटर का बनाना है। पूछ रहा है इसका संख्या बताइए, हम क्या करेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या में छोटे गोले की त्रिज्या से भाग करेंगे और इसका कर लेंगे क्यूब। 32 का क्यूब 32/2 16, 16 का क्यूब हमारा आंसर होगा, 16 का क्यूब 6 6 6, लास्ट में 6 वाला, ये वाला कौन सा होगा, विकल्प यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। सोलह का क्यूब। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में, यहाँ देखिए, जब एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाए तो परिणाम 7। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यह होता है गोले का आयतन। इसमें किससे भाग करना है, मतलब इसमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। इससे भाग करने पे क्या वैल्यू आता है, 7। ठीक है भाई, हम लिख दिए। अब हमें क्या बताना है, गोला का बोला था इस क्वेश्चन में आयतन में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो भाग करिए, 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी काट ली, r² से कटेगा क्यूब, r बचेगा, तो r का मान क्या हो जाएगा, तो r यहाँ पे जो है r का मान 21 हो जाएगा। यह 3 तो नीचे है ना, क्रॉस गुना तो 7 या 21, तो r आपका यहाँ से 21 हो गया। हमें क्या बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर से, 4 पाई r², यही होगा ना, 4 पाई r² यानी कि 21 गुना 21। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 7 से काटेंगे, 7 या 21, इकाई अंक से क्वेश्चन सोल्व होगा, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 4 4 एकम 4, लास्ट में 4 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। दो दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए, 21 यानी 3 से कटने वाला, 5 5 10, 4 14 4 18, 5 2 7, 7 14 4 18, यह दोनों हो सकता है। नहीं, 11 से चेक कर लेते हैं, 11 पंचे 55, 11 चौके 44 कट जाएगा, 5 7 12, 4 2 6, 12 में से 6 कटाएंगे 6, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब चलिए, तो एक तो यह तरीका है, दूसरा गोला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोला का, तो भाई 4 पाई r² ही तो होगा, यानी आंसर हमारा कौन होगा, जो 4 से कटने वाला होगा। 4 से कटने वाला देखिए तो यह ऑप्शन नहीं था, बाकी के हैं। आगे आगे देख लीजिए, अब दूसरा 11 से कटने वाला, तो 11 से कटने वाला खोजिए, यह तो 11 से कट जाएगा, यह हो सकता है। यहाँ देखिए 9 4 13, 8 6 14, 13 14 में 1 का अंतर, यह आंसर नहीं हो सकता। 8 5 13 माइनस 8 5, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। यानी सिर्फ यहाँ से हम लोग अपना आंसर 22 के मल्टीप्लिकेशन से ही, 22 के डिविजिबिलिटी से ही हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। 11 से कटने वाला कौन ऑप्शन है, 4 से भी और 11 से भी, तो 4 और 11 दोनों से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन ये है, वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए, यदि 8 ठोस गोल गेंदों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 10 है पिघला करके एकल गेंद के रूप में ढाला जाए तो इस प्रकार बने नई गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। 8 ठोस गोल गेंद को पिघला करके, इसमें प्रत्येक की त्रिज्या 10 है, तो आप बताइए, त्रिज्या 10 है तो आयतन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4/3 पाई, चलिए इसको पिघला करके एक बनाया गया है, तो हम मान लेते हैं कि जो बनाया गया है उसका त्रिज्या r है, तो उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³। हम कैपिटल R लेते हैं क्योंकि यह बड़ा बनाया गया है, और बनाया गया किससे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से, तो 4/3 पाई r³ यानी 10 का क्यूब होगा। यहाँ पे जिस गेंद का त्रिज्या 10 है उसके एक का आयतन 10 इतना होगा। ऐसा ऐसा 8 गेंद पिघलाया गया है, तो गुना 8। अभी आठों के आयतन के बराबर ये जो बड़ा गोला बना है उसका आयतन है, बराबर कर दिए, बड़े वाला का त्रिज्या r मान लिए, 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है। अब r का मान बताइए क्या होगा, तो क्यूब है ना, तो 10 का क्यूब यानी यहाँ 10 रह जाएगा, और 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 हो जाएगा। दोनों को क्यूब के रूप में लिख लीजिए, अगर इधर क्यूब है तो 10 का क्यूब 8 के लिए 2 का क्यूब,
10 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा। वैसे भी क्यूब का मतलब घनमूल, तो 10 के क्यूब का घनमूल 10 और 8 का घनमूल 2। आर कितना आ गया आपका? आर आपका आ गया 20। अब क्या बोला, इस प्रकार बनी नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी? नई गेंद की त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 गेंद को पिघलाया गया जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या इतना है, यानी 8 गेंद का आयतन, एक गेंद का आयतन इतना, इसका 8 गुना होगा। और इसका जो आयतन होगा, 8 का आयतन एक बड़े गेंद के आयतन के बराबर, तो उसका त्रिज्या आर माने तो उसका आयतन इतना। आयतन बराबर करिएगा हमेशा जब भी पिघलाने की बात करें तो। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट में चलिए। अगला देखिए क्या है, गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब यह होता है, ठीक है। यह जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। यह दोनों आपस में बराबर है। त्रिज्या पूछा है कितना है, निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए 4 पाई इधर भी है, 4 पाई इधर भी है, r² से काटेंगे, क्यूब कैंसिल होगा तो r का मान बताइए। 3 भाग में इधर आएगा तो गुना में, r का मान 3 हो जाएगा। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में? हमें बताना था त्रिज्या ही, तो त्रिज्या कितना होगा? 3 ही होगा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे सवाल नंबर नेक्स्ट में, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 5544 है, व्यास, तो व्यास त्रिज्या हमेशा जो है 7 के मल्टीपल में होगा, व्यास 14 के मल्टीपल में। 14 के मल्टीपल में एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बोला है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है। अब बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब बोलिएगा 4 पाई r²। यही तो होता है 4 पाई r² बराबर। यहाँ पे देखिए क्या है? 5544। तो जब भी हम लोग परिणाम निकालते हैं तो 22 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो अगर त्रिज्या पूछा जाए तो 7 का मल्टीपल, और व्यास तो 14 का। देखिए अब इसको काटते हैं तो 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे, 11 पंचे 55, 11 चौके 44। अगर हम इसको 4 से काट देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छके 24। गलत कर दिए क्या? 4 एकम 4, यहाँ पे 10, 4 दूना 8, 2 4 छके 24। अच्छा 2 से बचा हुआ इधर, 2 से इसको काटेंगे, 1 सेकेंड रुक जाइए। 4 और 2 तो एक साथ 8 से काट लेते हैं, तो 8 छके 48, 2 8 तिरिक 24। तो r² का मान कितना हो जाएगा? 63 है। तो 63 के लिए हम यहाँ पे 63 के लिए 9 गुना 7 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा लिख सकते हैं, और एक साथ इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में। अब यहाँ से r का मान बताइए। r² का मान इतना है, तो r का मान वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 7 7 49 का वर्गमूल 7, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 या 21। हमें क्या बताना है? उसका व्यास। तो त्रिज्या 21 है, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, ट्वाइस ऑफ r। यानी r अगर 21 है तो यह कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलिए, सवाल नंबर 27 में, दो बेलन के त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात, उनके ऊंचाइयों में 5:2 का अनुपात, तो आयतन का अनुपात। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात बेलन की हो रही है। बेलन का आयतन क्या होता है? आप बोलोगे सर बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वह होता है पाई r² इंटू एच। होता है? आप बोलोगे हाँ होता है सर। पाई r² इंटू क्या होता है? एच होता है। यह क्या होता है? बेलन का आयतन। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है दो बेलन के त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात। दो बेलन के त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात, ठीक है भाई। त्रिज्या एक का 3, दूसरा का 4। ऊंचाइयों में 5:2 का अनुपात। ऊंचाइयों में जो है वह क्या अनुपात है? 5:2 का अनुपात। अब क्वेश्चन में देखिए इस बार क्या है, त्रिज्या में और ऊंचाई में अनुपात दिया है, आयतन में पूछ रहा है। हमेशा ऐसे नहीं देगा, आपका आयतन और त्रिज्या में अनुपात देकर के ऊंचाई का अनुपात पूछ सकता है, आयतन और ऊंचाई का अनुपात देकर के त्रिज्या का अनुपात पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम सब कुछ निकालना यहाँ से सिखाएंगे आपको। देखिएगा एक चीज, त्रिज्या में 3 4 का अनुपात, ऊंचाई में यह अनुपात, तो आयतन में पूछा है अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात कैसे निकालते हैं भाई? त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पाई, फिर लिखेंगे r² इंटू एच। हो गया। और इधर भी क्या लिखेंगे? पाई, इसका त्रिज्या पता है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू एच। अब देख रहे हैं यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो कैंसिल। तो कांस्टेंट वाला पार्ट हम लोग रेशियो में नहीं लिखते हैं, जो दोनों जगह आपको दिखे उसको नहीं लिखिए। क्यों नहीं लिखिए? क्योंकि वह तो कटेगा ही भाई। पाई यहाँ भी, इस गोले का त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 5 है, इसका भी आयतन निकालने के लिए पाई लिखेंगे, इसका भी आयतन निकालने के लिए पाई लिखेंगे। तो जब रेशियो में दोनों जगह पाई होगा तो पाई से पाई कटेगा ही, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं लिखा जाता है।
यानी केवल हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि आर और एच तो अलग अलग है, पाई तो दोनों जगह कांस्टेंट है, सेम रहेगा, तो पाई को छोड़ दीजिए। यानी आयतन रेशियो में करना होगा तो सिर्फ आपको करना है आर स्क्वायर इंटू एच, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पंचे 45। और यहाँ देखिए जिसका त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना है, उसका आयतन आर स्क्वायर इंटू एच, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, क्या हो जाएगा 45:32। आंसर आपका विकल्प ए हो गया। ठीक है, अब काम आपका खत्म नहीं होता। यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन में यह दे देता है कि भाई इसके आयतन में 45:32 का अनुपात है, इसमें आयतन में, ठीक है, और अगर इसके त्रिज्या में अनुपात आपका दे दिया, यहाँ पे कितना का त्रिज्या में दे दिया 3:4 का अनुपात, आपसे पूछेगा कि ऊंचाई का अनुपात बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि आयतन क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर स्क्वायर इंटू एच में आर स्क्वायर से भाग करिएगा तभी तो एच निकलेगा। भाई आर स्क्वायर इंटू एच, आयतन क्या है आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर स्क्वायर इंटू एच में आर स्क्वायर से भाग करिए, तो 45 में 3 के स्क्वायर 9 से भाग करेंगे, ऊंचाई निकलेगा। आयतन है, आयतन में आर स्क्वायर से भाग करिए, 4 का स्क्वायर 16, तब क्या निकलेगा इसके ऊंचाई का अनुपात, देखिए 5:2 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आयतन में जो है अगर 45:32 का अनुपात है, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ना ऊंचाई का अनुपात दे दिया कि 5:2 का अनुपात है, आप बताइए कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है, देखिए आयतन में अगर हम एच से भाग करेंगे तो आर स्क्वायर का मान आएगा, तो 45/5 9, 9 क्या है आर स्क्वायर का मान, तो आर स्क्वायर का मान 9 है तो आर का मान 3 हो जाएगा। उसी तरह से आयतन आर स्क्वायर इंटू एच में अगर आप एच से भाग करिएगा 32/2 16, आर स्क्वायर का मान आएगा, तो आर स्क्वायर का मान 16, तो आर का मान कितना 4, यानी यह वाला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते रहता है। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, आयतन तो 11 का मल्टीपल होगा ही, ढूंढिए तो 11 का मल्टीपल कितना है ऑप्शन में। 9 4 13 में से 4 घटाएंगे, नहीं होगा। 8 4 12 में से 2 घटाएंगे, 10 होगा, नहीं होगा। 9 4 13 में से 2 घटाएंगे, 11 हो जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे, नहीं होगा, यानी हमारा आंसर 924 होगा। क्या बताना है, आयतन बताना है, किसका, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल मतलब 22 का मल्टीपल, 22 का मल्टीपल मतलब 11 से कटने वाला नंबर, तो डायरेक्ट आंसर निकालिए। अब आइए बेसिक से सोल्व करके बताते हैं। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। आप बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर का मान क्या है यहाँ पे, आर का मान नहीं है आर, और एच का मान कितना है यहाँ पे 6, यह हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यह दिया कितना है, यह दिया है आपका 264, बराबर में लिखेंगे 264। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए अगर हम इसको काटते हैं 22 से, तो 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 22 दूना 44। आगे देखिए अगर काटेंगे 2 छक्के 12 से 12 कट गया, आर का मान कितना हो गया 7, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो आर का मान यहाँ पे आपका आ गया 7। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसका आयतन बताना है, तो जब त्रिज्या 7 है तो बताइए आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना आर, 7 निकाले तो 7 गुना 7 इंटू एच, एच पहले से दे रखा था कितना 6, सोल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए एक साथ से एक साथ चला गया, बाकी गुना करिए, देखिए 2 सते 14 4, 4 छके 24 4, लास्ट में 4 वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 4 वाला कई सारा ऑप्शन है, तो 22 से कटने वाला, 6 से कटने वाला, बहुत सारा चीज़ है चेक करने के लिए। 6 से वही कटेगा जो 3 2 से कटे, तो देखिए 9 4 13 4 17 नहीं होगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 924। जब आप कैलकुलेशन भी करते रहे उस समय भी ध्यान रखिएगा कि आंसर हमारा क्या होगा, 2 सते 14 4, 4 छके 24 4 वाला, तो 4 वाला जो है हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसके अलावा 6 से कटने वाला भी होना चाहिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई इतना और इतना है, व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका व्यास ज्ञात करना है। 14 का मल्टीपल नहीं लग रहा है तो 7 का मल्टीपल तो पक्का होगा, यानी 21 होने के चांसेस है। आइए चेक करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, यहाँ पे क्या दे रखा है ऊंचाई, कितना दे रखा है ऊंचाई 14, यही है ना।
जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होता है 2πr(h), इसका वैल्यू 924 दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा ना 2πr(h), 2 पाई की जगह 22/7, आर का मान नहीं पता है, एच हम लोग को दिया हुआ है 14, रख दिए। काटे इसको, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, यह यहाँ पे खत्म। 22 से काटेंगे क्या होगा, 22 चौके 88, 4 बचेगा, 22 दूना 44। हमारे पास क्या है यहाँ पे 42 है, तो 2 से काट लेंगे इसको, कितना बार में कटेगा 21 बार में कटेगा। तो आर का मान बताइए क्या होगा, 2 गुना में, इस इधर आएगा तो भाग में 21/2, तो आर का मान 21/2। क्या पूछा है ब्यास, तो आर पता है, तो ब्यास यानी कि डायमीटर क्या होगा 2 गुना आर, तो आर का मान है 21/2। 2 गुने 21/2 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। आंसर हमारा विकल्प डी आ गया। आंसर क्या आ गया, विकल्प डी आ गया। एक समवृत्त बेलन के आधार का व्यास, देखिए व्यास है 24, तो त्रिज्या 12 हो जाएगा, ऊंचाई 9 है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr(h+r), यही होता है ना। 11 से मल्टीपल खोज लेते हैं, तो 7 1 8, 5 4 9 नहीं होगा, 6 और 1 7, 5 4 9 नहीं होगा। यहाँ से चेक करिए, देखिए 10 और 9 यह भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 1 9, 5 4 9, आंसर विकल्प डी हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 का ही मल्टीपल होगा, एकमात्र ऑप्शन है वही होगा। वैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h+r), यह होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहे तो वैल्यू पुट करिए, 2 गुने पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान बताइए क्या है। तो यहाँ बोला है व्यास 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 इंटू h+r, तो त्रिज्या 12 और ऊंचाई 9, तो 12 9 कितना 21। व्यास 24 है तो त्रिज्या 12 होगा, ऊंचाई 9 है, तो h+r 12 9 कितना 21। काट लीजिए इसको, यहाँ देखिए 7 से काटिएगा तो 7 या 21। अब सभी को आपस में गुना करिए, कितना वैल्यू आ जाएगा 1584। 1500 कितना 1584 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए 2 गुने 22 गुने 12 गुने 3, यानी आंसर हमारा जो होगा 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ढूंढ लीजिए आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 56 है, इसके आधार की परिधि 176 है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 के मल्टीप्लिकेशन से खोज सकते हैं, 11 से कटने वाला नंबर ढूंढिए, 7 1 8, 8 4 12, 8 4 12 यह हो सकता है। 1 7 8, 8 5 13, 13 में से 5 घटाएंगे नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 1 8 9, 9 5 14, 14 में से 11 घटाएंगे नहीं होगा। 1 2 3, 3 2 5, 5 में से हटाएंगे नहीं होगा, हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कहाँ से पकड़े, बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो वहाँ पे 2 पाई तो आएगा, 22 तो आएगा, तो 22 से अगर कोई किसी संख्या में गुना करिएगा तो वह 22 से कटेगा, मतलब 11 से भी कटेगा, तो 11 से कटने वाला ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, बेलन का ऊंचाई दे रखा है, आधार की परिधि, तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, ठीक है, तो आधार की परिधि क्या होगा 2πr, यही होगा आधार की परिधि। जबकि दिया कितना है 176, इसका वैल्यू 176 दे रखा है। यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा आपका 22 गुना 44 चौके 176 होता है, ठीक है। यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा आपका 7 चौके 28, तो आर का मान 28 आ गया। अब क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी जस्ट देखे हैं 2πr, तो आर की जगह 28 इंटू h+r, तो 28 + 56 कितना हो जाएगा 84 होगा। 8 6 14, 4 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, काट लीजिए इसको, 7 से काटिएगा 7 चौके 28, आंसर हमारा क्या होगा, देखिए 2 दूना 4, 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, इकाई अंक 4 वाला, इकाई अंक 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो कंप्लीट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़िए, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 है, उसकी त्रिज्या 14 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से वही पाई का मल्टीपल, 16 में से 5 घटाएंगे 11 हो सकता है, 7 और 1 8, 8 में से 17 घटाएंगे यह आपका नहीं हो सकता है, नहीं कटेगा 11 से। 2 और 4 6, 6 में से 8 घटाएंगे यह भी नहीं होगा। 9 1 10 और 8 7 15 यह भी आपका नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा विकल्प बी, 11 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 380 है, उसकी त्रिज्या 14 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता दीजिए।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या 14 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या करेंगे हम, 2πr(h) करेंगे। 2π, पाई यानी 22 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी जस्ट बताए हैं, फॉर्मूला के ऊपर पुट करिए, इसमें एच का, आर का वैल्यू आपका दे रखा है, आर का मान जब पुट करिएगा तो एच का मान आपका निकलेगा और फिर उसके बाद 2πr(h) आप कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे निकल रहा है, हम इसके पूरे कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, आगे बढ़िए। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को आधी कर दी जाए और ऊंचाई को दोगुनी, जो परसेंटेज में वृद्धि कमी वाला क्वेश्चन है ना, सभी आकृति से, चाहे वह गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, सबका एक जगह हम लोग देखेंगे जो कल के क्लास में देखेंगे। इसमें बोलता है कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, या त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, ऊंचाई को 20% घटाया गया तो आयतन में क्या प्रभाव होगा, इस तरह का क्वेश्चन कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, बोला बेलन की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए और ऊंचाई दोगुनी तो आयतन। तो आप एक बात बताइए कि आयतन, बोला है त्रिज्या को आधी कर दी जाए, त्रिज्या को आधी कर दी जाए यानी कि त्रिज्या अगर 2 था तो इसको 1 कर दीजिए, हो गया आधा। आप बोलोगे हो गया। ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए, ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए यानी कि ऊंचाई अगर 1 था तो अब 2 कर दीजिए। देखिए तो क्वेश्चन में जैसे बोला हम लोग वैसे कर दिए। बोला है कि त्रिज्या को अगर आधी कर दी जाए यानी कि अभी त्रिज्या अगर 2 है तो उसको 1 कर दीजिए, और ऊंचाई दोगुना यानी ऊंचाई 1 है तो इसको 2 कर दीजिए। बोला आयतन में प्रभाव, जब त्रिज्या ऊंचाई पता हो तो आयतन कैसे निकालते हैं, r² इंटू एच, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे हम, r² इंटू एच, तो r 1 है, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2। आयतन क्या हो रहा है, आयतन हमारा 4 से 2 हो गया, मतलब आधा हो रहा है। आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। चलिए क्लियर है इतना, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ठोस बेलन का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, पाई का मल्टीपल होगा, यह वाला आपका कट रहा है 11 से, और कोई ऑप्शन है, 11, 11 पंचे 55, 11 सत्ते 77 होता है, नहीं कटेगा, 11 यह भी 11 से नहीं कटेगा, 11 यह भी 11 से नहीं कटेगा। देखिए 11, 11 चौके 44, 11 के बाद 75 बचा, नहीं कटेगा ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। कर सकते हैं ना। आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर नेक्स्ट में, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, आधार की परिधि दे रखा है, बेलन की ऊंचाई पूछा है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। आयतन, आधार की परिधि कितना है 66, आधार की परिधि आपका 66 है, इसका मतलब आधार की, आधार क्या कैसा होता है वृत्ताकार, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr का वैल्यू जो है वो आपका दे रखा है कितना 66। ठीक है, सोल्व करिए, 22 तिया 66 हो जाएगा। यहाँ से आपका आर का मान जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 7 तिया 21, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 21/2 हो जाएगा आर का मान। भाई 7 तिया 21, 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, आर का मान 21/2 हो गया। अब सवाल में दिया है आयतन 13,860, तो आयतन कैसे निकालिएगा, आयतन होता है पाई r², तो r का मान 21/2 है, तो 21/2 का स्क्वायर यानी 21/2 गुना 21/2, r² हो गया, और इंटू एच, एच कितना हो जाएगा, एच आपका यहाँ पे होगा, एच कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दिया है क्या,
अच्छा यह तो निकालना ही है, तो h के जगह h रहने दिए, और आयतन कितना है 13,860। आयतन दिया था इसलिए आयतन हम लोग निकाले थे नहीं। चलिए सोल्व करिए, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। 7 से काटेंगे तो 7 या 21 कट जाएगा। और आगे चलिए, 2 से काटेंगे तो यह कितनी बार में, 11 बार में कट जाएगा। 11 से इसको काट के देखिए क्या होता है, 11 एकम 11, 2 बचेगा 28, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 1260 हो जाएगा। 21 से काटेंगे इसको, 21 या 63, 63 का डबल होता है 126, तो इधर 20 हो गया। अब h का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 2 भाग में इधर आएगा तो 20 के साथ गुना यानी कि 40। हमारा आंसर क्या होगा, यही 40 हो जाएगा। विकल्प बी, विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़िए। बेलन की ऊंचाई 15 है, आधार का क्षेत्रफल 169। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखिए 11 का मल्टीपल यह भी है, 22, 88, 55, 77, 55, 77 सब है 11 का मल्टीपल, 11 से काम नहीं चलेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, देखिए बेलन का ऊंचाई 15 है, आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। आधार हमेशा वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर होगा, जबकि इसका वैल्यू 169 दे रखा है। ठीक है, काटिए इसको। आधार का क्षेत्रफल कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर। एक बेलन की ऊंचाई 15 और इसके आधार का क्षेत्रफल आपका कितना, 169 है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। 11 से काटिए इसको, 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा कितना, कुछ तो गलत हो रहा है इस क्वेश्चन में। जाइए, यदि एक बेलन की त्रिज्या, अच्छा यहाँ पे ना 169 पाई है। ठीक है, चलिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, कितना है 169 पाई। तो आपका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है 169 पाई, यहाँ पाई छूट रहा था। ठीक है, पाई छूटेगा क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा। अब इसको सोल्व करिए, पाई इधर भी पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का मान 169, तो आर का मान कितना 13। यह चीज हम देख के क्वेश्चन को बता सकते थे। आधार का क्षेत्रफल इतना, आधार होता है वृत्ताकार, यानी पाई आर स्क्वायर का मान 169 पाई, पाई से पाई कट गया, आर का मान 169 का वर्गमूल यानी कि 13। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, 2 पाई, तो पाई के जगह 22/7 इंटू आर, तो आर के जगह 13 इंटू एच प्लस आर, तो 13 और 15 कितना 28। ये होता है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 7 से काटिए, 7 चौके 28। इकाई अंक देखिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 2 चौके 8। हमारा आंसर कौन होगा, जिसका इकाई अंक 8 होगा। इकाई अंक 8 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 में, एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है को पिघला करके गोलाकार गेंद बनाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है। गोलाकार गेंदों की संख्या बताइए। एक बेलन उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी है, पिघला करके गेंद बनाई जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है। गोलाकार गेंदों की संख्या, यहाँ देखिए गोलाकार गेंदों की संख्या पूछा है ना, ध्यान से समझिएगा। जिसका संख्या पूछा जाता है उससे भाग करते हैं, तो यही करते हैं ना। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, हम ऐसा कर लेते हैं, ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 8 गुनी है, वो पिघला करके गोलाकार गेंद बनाया गया है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है। ठीक है, गोलाकार गेंदों की संख्या गौर से देखिएगा। बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी, ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी है ना, तो आप बताइए कि इसका आयतन क्या होगा, पाई। ऐसा कर लेते हैं ना, ऊंचाई जो है वह इसके त्रिज्या का क्या बोला है, 8 गुना बोला है ना। चलिए ठीक है, यही चीज इस क्वेश्चन में बोल रखा है। एक बेलन की ऊंचाई उसके त्रिज्या के 8 गुना के बराबर है। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है।
तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बोला है कि ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी, ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी, यानी कि यह अगर x है तो यह आपका क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह x तो यह 8x, तो यह अगर 2x है तो यह कितना हो जाएगा, 16x। 8 गुना है ना अभी भी, ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी। अब इसको पिघला करके गोलाकार गेंद बनाया गया, ऐसा क्योंकि ये आगे समझ में आएगा। अब इसको पिघलाइए, तो पिघलाइएगा तो क्या होगा, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, 16x है। यह हो गया आपका बेलन का आयतन। अब आगे गेंद बनाया गया है, तो गेंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी जो गोला है ना, जो गेंद बनाया गया है, प्रत्येक की त्रिज्या बेलन का आधा है, तो बेलन का आधा, तो बेलन का त्रिज्या 2x है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, x, तो हम करेंगे x का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोलाकार गेंदों की संख्या बताना है कि कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस तरह का हम n गेंद बना लिए, तो गुना n, इसका आयतन कितने भाग में बटेगा, n भाग में। इतना के बराबर जो है वह आपका बेलनाकार जो वस्तु है उसका आयतन हो जाएगा। जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके हम लोग दूसरी आकृति में बदलते हैं ना, तो आयतन आपका क्या रहता है, सेम रहता है। काटिए, 4 पाई इधर भी है, 4 पाई इधर भी है, कट गया। एक्स क्यूब से काटेंगे इधर, एक्स स्क्वायर, इधर एक्स कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 तिया 48, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, एन का। एन क्या माने थे, गोलों की संख्या, यही पूछा भी गया है। यहाँ पे हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, चलिए जिसकी संख्या पूछेगा उसमें n से गुना करेंगे और इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर लेंगे। इसका कितना संख्या बनेगा, तो हम मान लेते हैं n संख्या बन रहा है, तो गुना कर लिए n से। एक धात्विक बेलनाकार पाइप का बाह्य त्रिज्या 7 है, आंतरिक 5 है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए क्या होगा। पाई के फॉर्म में ही बताना है धातु का आयतन। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया है, 14, यानी हमारा आंसर पक्का 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मल्टीपल यानी कि 7 से और 2 दोनों से कट रहा होगा, तो 7 से कटने वाला 7 चौके 28, 5 7 8 56, यह हो सकता है। 7 चौके 28, 6 यह हमारा नहीं हो सकता है। 7 चौके 28, 6 66 नहीं होगा। 7 पंचे 35, यह भी नहीं होगा। अब पूछेगा कैसे, समझिए। जब भी आपसे पूछा जाए किसी बेलनाकार पाइप का अगर बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, यानी आपसे खोखले बेलन का आयतन पूछा गया, और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इससे क्या निकलता है, किसी बेलनाकार पाइप में लगे धातु का आयतन, जहां आर की जगह कैपिटल आर की जगह हम लोग जो बड़ा वाला त्रिज्या दिया है उसको रखेंगे, स्मॉल आर की जगह जो छोटा वाला त्रिज्या दिया है उसको रखेंगे। पाइप का लंबाई यानी कि ऊंचाई दे रखा है, तो रखिए पाई को अपने जगह पे रहने दीजिए, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही आंसर है आर स्क्वायर। तो बाहरी त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर करिए माइनस आर स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए, और इनटू एच, एच का मान क्या है आपका 14। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वह 14 का मल्टीपल होगा। आप बोलोगे होगा, तो इसी वजह से तो हम लोग आंसर चुने थे कि हमारा आंसर वह होगा जो 14 से कटेगा। समझ पा रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 घटाइए, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 बचेगा ना, यानी यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 24 इंटू 14। 24 गुने 14 करिए, लास्ट में 6 वाला, और वैसा ऑप्शन जो कि आपका 14 से कटेगा वही आंसर होगा, तो 336 पाई, विकल्प ए आंसर। हमें आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं थी, हमें बस याद रहना चाहिए कि करना क्या है। तो लास्ट में 14 से गुना करेंगे ना, तो 14 से गुना करेंगे यानी कि हमारा आंसर वह होगा जो 14 से कटने वाला होगा, और 14 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 21, व्यास 21 है, तो त्रिज्या 21/2। इसके दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का योग, इसके दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का योग का 8 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5 गुना के बराबर है। देखिए बोला क्या, इसके दो वृत्तीय फलक, तो दो वृत्तीय फलक क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल यानी जो बेलन होता है उसके नीचे में वृत्त ऊपर में वृत्त,
पाई आर स्क्वायर। तो बोला इसके दो वृत्तीय फलक के क्षेत्रफल का योग यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। बोला है इसका 8 गुना, यह किसके बराबर है, यह जो है बोला इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5 गुना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यह होता है इसके 5 गुना के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला है बेलन का आयतन बताइए। क्या बताना है, बेलन का आयतन। आयतन क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे 5 3 8 2 10 8 2 10 हो सकता है। 5 4 9 2 11 8 2 10 नहीं हो सकता है। 5 और 1 6 6 और 2 8 8 2 10 नहीं हो सकता है। 5 1 6 2 8 8 2 10 5 2 7 2 9 8 और 1 9, यह भी हो सकता है। दो ऑप्शन में आके फंसे हैं तो कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है, आर से काटेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे चलिए, अब हमारे पास इधर क्या बचा है, इधर आर है और इधर आपका एच गुने 5 है। तो आर का मान क्वेश्चन में देखिए कितना दिया, 21/2। तो आर के जगह आप रखिए 21/2, व्यास दिया था 21, तो आर तो यही होगा, इतना गुना 8 बराबर इधर क्या है 5 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहां से सोल्व करिए। सॉरी, देखिएगा यहां से देखिए, अगर हम इसको काटे तो क्या हो जाएगा, 21 8 168, और नीचे में देखिए 5 दूना 10, 10 से भाग करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी 16.8, यही आपका एच का मान होगा। देख लो यहाँ से 21 8 168, 5 दूना 10, 168 में 10 से भाग करेंगे 16.8 एच का मान। अब एच पता हो गया तो आयतन निकालना है, तो आयतन बोलिए क्या होगा, आप बोलिएगा सर पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना था आपका 21/2, तो 21/2 का स्क्वायर यानी 21/2 गुना 21/2 और इंटू क्या हो जाएगा एच। तो एच को हम इस रूप में भी छोड़ सकते हैं, 21 गुने 8 ऐसे, 2 से काटिए 2 चौके 8, 21 गुने 4 84/5 के भी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं, यह भी तो हो सकता है। यहाँ देखिए 21 गुने 4 84 और 5 इधर भाग में यानी कि 84/5, इसी रूप में रहने दीजिए, 84 कितना 5। अब सोल्व करिए, आयतन बता दीजिए कि क्या होगा। यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है, 7 से काटेंगे 7 या 21 खत्म होगा, 2 से काटेंगे 11 खत्म होगा, नीचे में 2 पंचे 10, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव डालना है। बाकी जो है नंबर का आप गुना करिए, तो हमारा आंसर 11 से कटने वाला होगा, 3 से भी कटने वाला होगा। तो 11 से 2 ऑप्शन कट रहा है, 3 से चेक करिए, 8 5 13, 3 16, 2 18, 2 20, यह 3 से नहीं कटेगा, यह हमारा आंसर नहीं होगा। 8 5 13, 2 15, 1 16, 2 18, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। पकड़ में आया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघला करके 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु का आकार दिया गया। शंकु की ऊंचाई, यहाँ देखिए खोखला गोला को पिघलाया गया और शंकु बनाया गया, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो खोखला गोला का आयतन क्या होता है, खोखला गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ माइनस r³। तो बाहरी त्रिज्या 10 है तो 10 का क्यूब, और आंतरिक त्रिज्या 8 है तो 8 का क्यूब। यह क्या हो गया, यह हो गया आपका खोखले गोले का आयतन। बाहरी त्रिज्या 10, आंतरिक त्रिज्या 6, खोखले धातु के गोले, तो आयतन यही हो गया। अब इसको पिघला करके 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु का रूप दिया गया है, शंकु का ऊंचाई पूछा है। शंकु जो बनाया गया उसका त्रिज्या 8 है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर यानी 64 और इंटू एच, यह हो गया शंकु का आयतन। और दोनों आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों आयतन बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसको पिघला करके इसको बनाया गया है। खोखले गोले को पिघला करके क्या बनाया गया है, शंकु। खोखले गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर। ठीक है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, 4 यहाँ है, काटेंगे इधर आपका 16 हो जाएगा। बाकी 10 का क्यूब 1000, 8 का क्यूब 512, 6 था ना 6 है, 10 का क्यूब 1000 और 6 का क्यूब कितना होता है 216, घटा लीजिए कितना हो जाएगा 784। 10 में से 6 माइनस करिएगा 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो यह हो जाएगा 784। क्यों,
यह आपका 10 का क्यूब 1000, 6 का क्यूब 216, घटाइएगा तो 784, बराबर यह आपका क्या होगा 16H होगा। 16 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 16 चौके 64, बचेगा आपके पास 14, 16 नमा 144, 49 वैल्यू किसका हो गया एच का। एच क्या माने थे, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या होगा आपका यहाँ पे यही वाला 14, सॉरी 49। चलिए अब आगे 2D से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग को करना है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आने हैं। सीधे चतुर्भुज का भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। इन क्वेश्चन को समचतुर्भुज का है, तो इन सब को जो है आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब अभी बचा हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग को यहाँ पे करना है। चक्रीय चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी जो है हम लोग करेंगे, लेकिन कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2D वाले आकृति को देखेंगे, और इसके अलावा जो परसेंटेज वाला हमारा बच गया है ना उसको भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।